सेल्स में बार बार ना सुनना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे हर ना को हाँ की तरफ मोड़ा जा सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कमाल के यूनिवर्सल फॉर्मूले की। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन हो, एक मास्टर की जो सेल्स के हर ताले को खोल दे। कोई भी ऑब्जेक्शन आए, आपके पास उसका जवाब तैयार हो। मजेदार होगा ना? तो चलिए आज इसी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। और ये जो सीक्रेट है ना, ये किसी को आर्ग्यूमेंट में हराने के बारे में नहीं है। नहीं, असली खेल है सामने वाले को समझने का। जिस मोमेंट ये बात समझ आ गई, यकीन मानिए पूरा गेम ही पलट जाएगा। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, हर ऑब्जेक्शन के पीछे सिर्फ दो तरह के डाउट होते हैं, दो तरह के डर। और अगर इन दो डरों को पहचान लिया तो समझो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। पहला डाउट होता है कॉन्सेप्ट पर, मतलब क्या ये कंपनी असली है, क्या ये प्रोडक्ट काम करता भी है। और दूसरा जो ज़्यादा पर्सनल है वो है खुद पर डाउट, क्या मैं ये कर पाऊंगा, मेरे पास तो ना पैसा है, ना टाइम है, ना स्किल्स हैं। मज़े की बात यह है कि हर ना बस इन्हीं दो सवालों में से किसी एक से निकल कर आती है। तो सवाल ये है कि इन डाउट्स को कैसे हैंडल करें, वो भी बिना बहस किए, बिना किसी को कन्विंस करने की कोशिश किए। जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के फॉर्मूले में छुपा है। और वो फॉर्मूला है LRSQ। बस ये 4 लेटर्स याद रखिएगा। ये 4 अक्षर सेल्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वो मास्टर की है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। L मतलब लिसन, यानी सुनो ताकि असली प्रॉब्लम पता चले। R मतलब रिलेट, यानी उनसे जुड़ो ताकि वो भरोसा करें। S मतलब स्टोरी, एक कहानी सुनाओ ताकि वो पॉसिबिलिटी देख पाएं। और आखिर में Q मतलब क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल पूछो जो उन्हें खुद ही सॉल्यूशन तक ले आए। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन जो हम सबको सुनने को मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखते हैं इस पर यह फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो जैसे ही कोई कहता है पैसे नहीं हैं, हमारा पहला रिएक्शन होता है जवाब देना। रुक जाइए, जवाब नहीं देना है, सवाल पूछना है, खोदना है थोड़ा और गहरा। पूछिए, अच्छा 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या ये वो चीज़ है जो आप करना चाहेंगे? देखिए, इस एक सवाल से पैसा साइड में हो जाता है और उनकी असली इच्छा सामने आ जाती है। अब आता है स्टेप 2, रिलेट करना। उनकी बात को मानिए, उनकी चिंता को समझिए। कहिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूं। आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि हर कोई फाइनेंशियल प्रेशर में है। इससे आप उनके साथ खड़े नजर आते हैं, उनके सामने नहीं। और यहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। और अब कहानी सुनाने का टाइम। यहीं पर आप पूरा गेम पलट देते हैं। आपको उनके सोचने का तरीका बदलना है। उन्हें बताना है कि ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अरे, ये तो एक नोट छापने की मशीन खरीदने जैसा है। सोचिए, ये कितना पावरफुल नजरिया है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, वो जादुई सवाल। आप पूछते हैं, अगर मैं आपको एक तरीका दिखाऊं जिससे ये बिजनेस आपकी पैसे की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दे, तो क्या आप देखना चाहेंगे? ये सवाल डिफेंसिव होने के बजाय उन्हें सॉल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और बस इसी पल आप एक सेल्स पर्सन से एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट बन जाते हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये उतना ही पावरफुल है दूसरे सबसे बड़े ऑब्जेक्शन के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये यहां कैसे काम करता है। प्रोसेस एकदम सेम है। पहले लिसन, उनके रूटीन के बारे में पूछिए। फिर रिलेट, मैं समझ सकता हूं आजकल 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। फिर आती है स्टोरी, यहां आप उन्हें टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मतलब कैसे टीम के साथ काम करके आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में वही मैजिकल क्वेश्चन, अगर मैं आपको दिखाऊं कि पार्ट टाइम में आप अपना टाइम डबल या ट्रिपल कैसे कर सकते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? ये बात हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की याद दिलाती है कि अमीर लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वेल्दी यानी दौलतमंद लोगों के पास समय होता है। असली दौलत तो उस पैसे को एंजॉय करने की आज़ादी है ना? तो आखिर में ये LRSQ फॉर्मूला सिर्फ एक टेक्निक नहीं है। नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपकी पहचान बदल देता है, एक सेल्समैन से एक प्रॉब्लम सॉल्वर में। इसको कहते हैं कंसल्टेंट माइंडसेट। यहां आपका काम कुछ बेचना या मनाना नहीं है, आपका काम है क्लैरिटी देना। मतलब उनके डर और कंफ्यूजन का जो कोहरा है ना, उसे हटाने में मदद करना, ताकि वो खुद अपने लिए सही फैसला ले सकें। तो पूरी बात का निचोड़ ये है,
हम सेल्स पर्सन नहीं हैं, हम फियर रिमूवर्स हैं, डर को हटाने वाले। हमारा काम है लोगों को उनकी खुद की बनाई हुई दीवारों के पार देखने में मदद करना। तो आखिर में बस ये याद रखिए, मौका यानी अपॉर्चुनिटी सोने की बारिश की तरह बरस रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का बर्तन उल्टा रखा है। आपका काम कुछ बेचना नहीं है, आपका काम तो बस उस बर्तन को सीधा करने में उनकी मदद करना है। तो क्या आप तैयार हैं